प्यारे बच्चों, जंगल जीके में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनफॉर्मल लेटर का पूरा जुगाड़। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें फिक्स लाइनें क्या क्या लिखी जाती है। यानी आज का वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लिए और इसे अपने दिमाग में उतार लिए तो आज के बाद आप लोगों को किसी भी लेटर को याद करने की एकदम जरूरत नहीं है और आप अपने इसे बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख कर आ सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं लेटर। लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर जो कि अधिकारी को पत्र लिखे जाते हैं, और एक होता है इनफॉर्मल लेटर जो कि माता पिता सगे संबंधी को लिखे जाते हैं। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर बार दो लेटर पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है फॉर्मल लेटर और एक पूछा जाता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को लिखना बेहद आसान है। तो चलिए इसका ट्रिक देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है बच्चों, राइट अ लेटर टू योर और यहां सभी लिखा हुआ है, फादर, मदर, अंकल, फ्रेंड, ब्रदर। आप लोग जब लेटर को पढ़िएगा तो इतना तो समझ सकते हैं ना कि किसके पास लेटर लिखने के आया है। फादर के पास है कि मदर के पास है या अंकल के पास है, फ्रेंड है या ब्रदर है, इतना लिखा हुआ रहेगा। और कुछ कुछ इसमें टॉपिक लिखा रहेगा, जैसे कि बुक मांगने के लिए, अपने अंकल को धन्यवाद बोलने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग सीखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। कोई भी लेटर अगर आएगा तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहां लिखा हुआ है बच्चों एग्जामिनेशन हॉल और यहां लिखा हुआ है रांची। कभी भी आप लोग लेटर लिखिएगा तो सबसे पहले एग्जाम से लिख रहे हैं ना, तो क्या बोलिएगा, एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन का स्पेलिंग भी याद नहीं करना है, आप लोग के क्वेश्चन में ऊपर में लिखे रहेंगे, देख के उतार दीजिएगा। और यहां केवल याद करना है हॉल और कहां से आप लोग लिख रहे हैं। अगर धनबाद से लिख रहे हैं तो यहां धनबाद लिखिएगा, रांची से लिख रहे हैं तो यहां रांची लिख दीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़कर और यहां डेट लिख दीजिएगा। डेट का फॉर्मेट हमेशा इसी तरह का होना चाहिए, 28 फरवरी 2025, इतना तो लिख सकते हैं ना। फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ के यहां लिखेंगे माय डियर और यहां खाली स्थान छोड़ा हुआ है। जिसके पास भी लेटर लिखने को आएगा वहां यहां लिख देंगे। जैसे फादर के पास आएगा तो लिख देंगे माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी। मदर के पास आएगा तो लिख देंगे माय डियर मदर, मेरे प्रिय माताजी। इतना तो बोल सकते हैं ना। ये रहा फॉर्मेट। अब चलिए फिक्स लाइन याद करते हैं कि क्या क्या लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। फॉर्मेट लिखने के बाद बच्चों अब हम लोग फिक्स लाइन को याद करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे फिक्स लाइन को इतना लिख देंगे। इसको पूरा देखने के बाद बच्चों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट भी करेंगे कि इस लाइन को फिक्स कैसे किया जाता है। तो चलिए याद करते हैं। अब फिक्स लाइन में क्या लिखना है, तो यहां लिखा हुआ है आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इसका हिंदी कैसे करेंगे, तो आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहां अच्छा हूं, एंड मतलब और, होप मतलब आशा, एंड होप यू विल बी सेम देयर, और आशा करता हूं कि आप भी वहां अच्छे होगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। इतना तो आप सब लेटर में बोल सकते हैं कि आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहां अच्छा हूं, एंड होप यू विल बी सेम देयर, और आशा करता हूं कि आप भी वहां अच्छे होगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। इतना बोला जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या फिक्स लाइन लिखेंगे। आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट। इसको हिंदी कैसे करेंगे, तो आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, मुझे कल तुम्हारा दयालु भरा पत्र मिला, एंड मतलब और, फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट, और इसे पढ़कर खुश हुआ। इतना तो बोल सकते हैं ना। और आप स्टूडेंट हैं तो अपने बारे में थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बोल सकते हैं। माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये चार लाइन तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं फिर से। आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहां अच्छा हूं, एंड होप यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और आशा करता हूं कि तुम भी वहां अच्छे होगे भगवान की कृपा से। आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, मुझे कल तुम्हारा दयालु भरा, काइंड का मतलब होता है दयालु, दयालु भरा पत्र मिला, एंड फील्ड हैप्पी रीडिंग इट, और पढ़कर इसे खुश हुआ। ठीक है ना। फिर पढ़ाई के बारे में अपना बोल दीजिएगा। माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। यहां तक तो हो गया ना। फिर कंटिन्यू आप इसमें क्या कीजिएगा, जिस टॉपिक से लिखा रहेगा। अगर बुक मांगने के लिए लिखा रहेगा पिताजी से पैसे मांगने के लिए तो उसको लिख दीजिएगा। अंकल को गिफ्ट दिए हैं तो धन्यवाद बोलने के लिए रहेगा तो उसको लिख दीजिएगा। टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ भी 2-3 लाइन 4 लाइन लिख दीजिएगा यहां पर। और जरूरी नहीं कि वो पूरा एकदम हूबहू पूरा उतार देना है, अपने से कोई टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि टीचर जो है वो मेन फॉर्मेट चेक करता है और ऊपर और नीचे को देखता है, बीच में उतना चेक नहीं करता है। तो आप लोग अपने से भी टूटा फूटा भी कुछ भी थोबूत बना के लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर क्या कीजिएगा, पैराग्राफ को छोड़ दीजिएगा और क्या लिखेंगे, प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड। पैराग्राफ को छोड़ने के बाद
प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर, कृपया करके बड़ों को मेरा प्रणाम बोलिएगा। इतना तो आप बोल सकते हैं ना। एंड लव यू टू यंगर, और छोटों को प्यार। प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर, एल्डर मतलब होता है बड़ों को मेरा प्रणाम बोलिएगा। एंड लव टू यंगर, छोटों को प्यार। और योर लविंग, आपका प्यारा, और यहां पर अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम। ये रहा बच्चों इसका फॉर्मेट, और ये रहा फिक्स लाइन जिसको आप कोई भी लेटर में उतार सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक लेटर को भी देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि उस फिक्स लाइन को कैसे लिखा जाता है और कैसे सेट किया जाता है। ये लेटर बच्चों आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां लेटर लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फादर। देखिए अभी तुरंत हम बताएं ना कि लेटर को कभी भी पढ़िएगा तो आप लोग तुरंत पहचान सकते हैं किसके पास लेटर लिखने को आया है। फादर फॉर सम मनी टू बाय बुक्स एंड कॉपी। फादर के पास पत्र लिखना है जिसमें कुछ पैसे मांगने के लिए, बुक्स और कॉपी खरीदने के लिए। तो कैसे बना के लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने तुरंत बताया ना, फॉर्मेट लिखने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जामिनेशन हॉल, और यहां अपना एड्रेस लिख दीजिएगा जो कि लिखा हुआ है रांची। एक लाइन छोड़ने के बाद सेम डेट वैसे ही उतार दीजिएगा, 28 फरवरी 2025। जिस तारीख को आप लिखिएगा उस तारीख को यहां लिख दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा एक लाइन छोड़ना है, फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर लिखिएगा माय डियर, किसके पास लिखना है, फादर। तो यहां भर देंगे हम लोग फादर, हो गया ना। और अभी हम तुरंत याद करवाए हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। अब आते हैं बच्चों फिक्स लाइन में। आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहां अच्छा हूं। एंड होप यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और भगवान की कृपा से आप भी वहां अच्छे होंगे, और भगवान की कृपा से आप भी वहां अच्छे होंगे। इतना लाइन तो बोल सकते हैं ना सब में। फिर बोलेंगे आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, मुझे आपका कल दयालु भरा पत्र प्राप्त हुआ। एंड फील्ड हैप्पी रीडिंग इट, और पढ़कर इसे बहुत खुश हुआ। इतना तो बोल सकते हैं ना। फिर पिताजी के पास पुस्तक मांगने के लिए लिखना है, तो पढ़ाई के विषय में बोल देंगे थोड़ा सा, माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये तो रहा बच्चों फिक्स लाइन। अब चलिए अपने से बना के कुछ कुछ लिख देते हैं, 2-3 लाइन कम से कम। तो क्या बोल सकते हैं, और हम लोग बुक मांगने के लिए है ना, तो चलिए बोलते हैं आई स्टडी डे एंड नाइट, मैं दिन रात पढ़ रहा हूं। इतना तो बोल सकते हैं पिताजी को ना। आई हैव डिसाइडेड टू सिक्योर ऑफ टॉप पोजीशन इन माय क्लास, मैं निर्णय लिया हूं, डिसाइड मतलब निर्णय लिया हूं कि अपने क्लास में प्रथम स्थान लाऊंगा। इतना तो बोल सकते हैं ना कि मैं दिन रात पढ़ रहा हूं, मैं डिसाइड किया हूं या निर्णय लिया हूं कि अपने क्लास में प्रथम स्थान लाऊंगा। सो इसलिए आई नीड सम इंपॉर्टेंट बुक्स, इसलिए मुझे कुछ जरूरी किताबें चाहिए। ये तो बुक मांगने के लिए है, तो इतना लाइन तो हम लोग बना के लिख सकते हैं कुछ कुछ, ठीक है ना। ये ऊपर वाला फिक्स लाइन रहा, बीच में 3 लाइन हम लोग लिखे हैं। अब आगे क्या बोलेंगे, तो प्लीज पैराग्राफ चेंज करके, प्लीज सेंड टू मी एटलीस्ट ₹500 ओनली बाय मनी ऑर्डर, कृपा करके कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 500 रुपए मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दीजिएगा। सेंड मतलब भेज दीजिएगा, ये तो हो गया ना। फिर आगे क्या बोलेंगे, प्लीज विश मी बेस्ट ऑफ लक एंड प्रे टू गॉड फॉर माई ग्रैंड सक्सेस इन द लाइफ। फिर क्या बोलेंगे, तो यहां बोला गया कि कृपया करके कम से कम 500 रुपए मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दीजिएगा, और प्लीज विश मी बेस्ट ऑफ लक एंड प्रे टू गॉड फॉर माई ग्रैंड सक्सेस इन लाइफ। तो कैसे बोलेंगे, कृपा करके मुझे शुभकामनाएं दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा मेरी महान सफलता के लिए, मेरे जीवन में महान सफलता के लिए। 3-4 लाइन बना के लिख देंगे ना बच्चों। अब चलिए आइए फिक्स लाइन को देख लेते हैं। फिर देखिए वही फिक्स लाइन भरा गया, प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर एंड लव टू यंगर, कृपा करके बड़ों को मेरा प्रणाम बोलिएगा और छोटों को प्यार। इतना तो बोला जा सकता है ना। फिर लास्ट में लिखा हुआ बच्चों योर लविंग, आपका प्यारा, और अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी नाम रहेगा उसमें भर दीजिएगा। ये रहा बच्चों फिक्स लाइन। और 5 नंबर में और क्या लिखिएगा, इतना लंबा तो हम लोग लिख लिए हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी इनफॉर्मल लेटर को आसानी से लिख सकते हैं। ऊपर रहा फिक्स लाइन, बीच में 2-3 लाइन अपने से लिख दीजिएगा, और फिर नीचे रहा फिक्स लाइन, और लास्ट में नीचे हम लोग लिखे हैं योर लविंग। ऊपर वाला जो फॉर्मेट लिखा गया है इसी फॉर्मेट में लिखना है हम लोगों को।